Hi friends, welcome back to my Maple family. I hope you all are doing great. और आज मैं आई हूँ एक सिंपल सी वीडियो लेकर जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाते हैं तो हाउ यू शुड प्लेस एन ऑर्डर। आप कैसे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जब आप किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक सिंपल कॉन्वर्जेशन से मेरा मतलब है बातचीत आप कैसे करेंगे जब आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे आप रेस्टोरेंट में गए यूजुअली आप जाके अपनी एक सीट ले लीजिए। कई बार कई रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है दैट यू इवन नीड टू बुक अ टेबल। कई बार हमें टेबल बुक करना पड़ता है या गेट पे आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कितने मेंबर्स हैं, राइट। तो टेबल बुक कैसे करना है उसके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगी, पर आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपना ऑर्डर जब आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं इंग्लिश में, बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट, राइट। तो सबसे पहले जब भी हम किसी को बुलाते हैं या किसी से कुछ कहना चाहते हैं यू शुड ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, एंड व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग देन वी शुड ऑलवेज से मे आई। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अपना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए इस तरह से, एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द मेन्यू। क्या मैं मेन्यू ले सकती हूँ? नाउ इट्स मेन्यू नॉट मीनू, राइट। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप ये कॉन्वर्जेशन एक बार सुन लेंगे तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा किसी भी रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करना। तो आप ये बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द मेन्यू, राइट। उसके बाद जो भी वेटर आपका ऑर्डर लेने आता है वो आगे से रिस्पॉन्ड करेगा इंग्लिश में, हेलो मैम, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, हियर इज द मेन्यू। ओके, सो जब भी आप उससे मेन्यू ले रहे हैं या वो आपको सर्व कर रहा है सो यू शुड ऑलवेज से थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज लाइक आपको ऑर्डर प्लेस करना है, आपने मेन्यू में देख लिया आपको कौन सी चीज़ पसंद है, सो यू कैन सिंपली से आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, राइट। ऑर्डर वर्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी साउंड वावल साउंड है इसलिए हमने एन ऑर्डर बोला। आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, मैं एक ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ। वेटर ने आगे से क्या बोला, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगी मैम, राइट। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो आप कह सकते हैं, जो भी आपने मेन्यू में से चूज किया है उनके नेम्स आप बोल सकते हैं, या फिर हमेशा इट्स बेटर अगर आप फुल सेंटेंसेस में बात करते हैं फ्रेंड्स, सो यू कैन जस्ट से आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी एंड अ बर्गर। आई वुड, नाउ हम वुड क्यों बोल रहे हैं, मैं लेना चाहूंगी, राइट, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी एंड अ बर्गर। अब वेटर ने आपसे पूछा विच कॉफी मैम, बिकॉज कई बार क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, यू नो, अलग अलग तरह की कॉफ़ी होती है मेन्यू में, तो वो आपसे पूछ सकता है विच कॉफ़ी मैम। हाँ फ्रेंड्स, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कॉफ़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके लिए भी आपको मेरी और वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉफ़ी किस किस टाइप की होती हैं। बट यूजुअली जो हम ऑर्डर करते हैं मैंने उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है, आई वुड लाइक टू हैव अ कैपुचिनो। ओके, तो अगर आप फुल सेंटेंस में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ कैपुचिनो। ओके, फिर वेटर ने आपसे बोला वी हैव अ वैरायटी ऑफ बर्गर्स, विच बर्गर वुड यू लाइक। ओके, अगेन बर्गर्स में भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, या जो भी आप फूड आइटम स्पेसिफाई कर रहे हैं अगर उसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं तो आप उसको प्लीज़ स्पेसिफाई कीजिए। ओके, तो आपने बोला आई वुड लाइक टू हैव अ वेज बर्गर विदाउट चीज़, राइट। और यू कैन से आई वुड लाइक टू हैव अ नॉन वेज बर्गर विद चीज़। तो जो भी आपकी पसंद है बिल्कुल खुलकर उसको बता दीजिए, क्योंकि हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, हम अपने फूड को एंजॉय करने जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी आप सोचते हैं वो आप बोलिए। ओके, जो भी आपको ऑर्डर करना है। नेक्स्ट इज ओके मैम, योर ऑर्डर विल बी सर्व्ड इन 10 मिनट्स। उसने बताया आपको कि 10 मिनट्स में आपका ऑर्डर सर्व कर दिया जाएगा। आगे चलिए,
फिर आपको जैसे मैंने बताया कि जब भी वो आपको मेन्यू दे रहा है या आपको फूड सर्व हो रहा है, सो यू कैन ऑलवेज से ओके, थैंक यू, मेक इट क्विक प्लीज़। इसका क्या मतलब है कि मेरा ऑर्डर जल्दी से जल्दी ले आइए प्लीज़, राइट। These words like thank you and please make our conversation really good, you know. आप अगर आप ये वाले words use करते हैं like thank you and please, you are conveying that you are a well-mannered person. So always try to use this in your conversation to make your conversation better. Then when your meal is served, you should always enjoy your meal, right? आप enjoy करने गए हैं, आप अपनी meal को enjoy कीजिए, पर उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें हर रेस्टोरेंट या कैफे में याद रखने चाहिए फ्रेंड्स, वो ये हैं, यू शुड बी कंफर्टेबल। कॉन्शियस मत होइए, चाहे आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते हैं। कई बार हम ऐसे हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ पर हमें इंग्लिश बोलना लगता है कि इट्स अ कंपल्सरी थिंग, बट फ्रेंड्स आई एम टेलिंग यू इट्स नथिंग लाइक कंपल्सरी। अगर आप अपनी मदर टंग में भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कोई भी आपको वहाँ से निकाल नहीं देगा, राइट। बट yes, I understand the need to learn English because English is a global language. तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ छोटी छोटी कॉन्वर्जेशंस जो आपके लिए डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होने वाली हैं, पर उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे इंग्लिश बोलें या कोई अपनी मदर टंग में बात करें, बी कंफर्टेबल। आप वहाँ पैसे देकर सर्विस ले रहे हैं तो इट्स ओके इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश, nobody is going to judge you, nobody is going to even remember you, है ना। तो बी कंफर्टेबल और अपना मील एंजॉय कीजिए। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपको लगे कि आपको हेल्प चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कॉफ़ी स्पिल हो गई है या आपसे पानी का ग्लास गिर गया है या आप पानी का ग्लास बोलना चाहते हैं, तो हमेशा हेल्प के लिए बोलिए। वहाँ पे जो वेटर्स हैं वो आपकी सर्विस के लिए हैं। आप बहुत सारा सर्विस टैक्स भी पे कर रहे हैं अपने बिल में, राइट। सो डोंट फॉरगेट दैट, ऑलवेज बी कंफर्टेबल। और जब भी आपको लगे तो हेल्प के लिए आप बुलाइए, पर पोलाइटली, एक्सक्यूज मी कहकर, राइट। नेक्स्ट इज डोंट प्ले विद द कटलरी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अपने चम्मच, प्लेट्स, स्पून्स, इन सब से खेलिए मत, वहाँ जाकर नॉइज मत मचाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये बताते हैं कि आप बहुत ही you are not very confident about what you are doing. So don't play with the cutlery. Cutlery means spoon, plates, tissue box, etc. etc. जो भी चीज़ें वहाँ रखी होती है उनसे खेलिए मत। Next is respect everyone around. This is very very important. आपकी आपका जो एक what should I say, your personality is shown in the way you treat other people, right? तो आप जिस तरह से उनसे बात करते हैं उसमें आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। तो always try to respect even if it's a waiter or somebody who's cleaning, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, बदतमीज़ी से बात नहीं कीजिए। जब भी आप कुछ कहना चाहते हैं एक्सक्यूज़ मी कहकर बात कीजिए, थैंक यू का प्रयोग कीजिए, प्लीज़ का प्रयोग कीजिए। तो ये सारे काइंड वर्ड्स का यूज़ कीजिए एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। देयर इज़ नथिंग लाइक कि वो वेटर है या कोई सफाई कर्मचारी है तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ओके, सो डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, इवन द पीपल हु आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके बहुत तेज तेज बातें करते हैं या अपनी कटलरी से प्ले करते हैं, दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू अदर पीपल हु हैव कम देयर जस्ट लाइक यू टू एन्जॉय देयर मील, है ना। वो भी तो एन्जॉय करने आए हैं अपनी मील। तो प्लीज़ डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन and use words which are kind enough, right? Last but not the least, जब आपने अपनी मील को enjoy कर लिया है फ्रेंड्स, तो आपको उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। So you can just simply say please bring the bill, please bring the bill। या फिर आजकल एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है जिसे हम बोलते हैं चेक प्लीज़। ये एक इनफॉर्मल वे है ये बोलने का कि मेरा बिल ले आइए। So you can simply say check please या फिर please bring the bill, both are correct, right? And when obviously he will give you the bill, then you can pay in cash or through your card, that's up to you how you want to pay the money। आप अपना अमाउंट पे कीजिए। If you wish you can tip the waiter, आप उसको टिप दे सकते हैं अगर आपको सर्विस पसंद नहीं आई है तो।
टिप नहीं दें, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आजकल आपको डिस्पोजेबल आइटम्स में खाना मिलता है, जिसको आपको एंड में डस्टबिन में थ्रो करना होता है। जैसे कि आप मैकडॉनल्ड्स जाइए, डोमिनोज जाइए, वहाँ पर आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में ही वो सर्व करते हैं बर्गर्स या पिज्ज़ाज, तो उसको प्लीज़ डिस्पोज कर दीजिए, थ्रो इट इन द डस्टबिन वेर एवर इट्स मैंशनड। पर अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ऐसे में जा रहे हैं जहाँ आपको कटलरी प्रॉपर बोल्स वगैरह में सर्व किया जा रहा है, तो उसके साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट एज इट इज़, द वेटर विल डू द नीडफुल। तो आपको उसको टच नहीं करना है या फंबल नहीं करना है कि मैं उठा के कहीं रख दूँ, दैट्स नॉट योर जॉब राइट नाउ। सो आपको ये नहीं करना चाहिए, राइट? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो व्हेन यू आर गोइंग to a restaurant to place an order. So thanks for watching this video. If you like it, then do not forget to subscribe to my channel. Hit the bell icon if you get a little bit of knowledge from my videos. And also you can follow me on Instagram. My handle is IELTS_Maple_Family, where I keep sharing a lot of English vocabulary words and a lot of information about the IELTS exam. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.